सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। का है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता आज स्वामी जी का मैंने आशीर्वाद लिया और आज से मैं 2019 का लोकसभा चुनाव का आगाज आज के दिन से कर रहा हूं। आज आवंतीबाई लोधी का भी बलिदान दिवस है, मैं सत नमन करता हूं और आज के बाद मैं आज ऐसे गांव में दौरे करने वाला हूं। मेरी प्राथमिकता है कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल हो। हमारी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनते ही हम देश के सारे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे। ये जो सरकार थी, अभी तक जुमलेबाजों की सरकार थी, इन्होंने 5 साल में देश को गर्त में कर दिया है। हमारी सरकार बनते ही देश में विकास शुरू होगा, नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे और किसानों की जो तरक्की की जो झूठे वादे करते थे, हम वाकई ईमानदारी से हम किसानों को कर्जा मुक्त देखना चाहते हैं। यही हमारा एक अभियान है। नेताजी, जैसा आपने अभी कहा कि किसानों का कर्ज माफ हो जाता है, तो कितने किसान है कि वास्तव में जो कर्ज लेते हैं उसका सही उपयोग करते हैं? एक्चुअली किसानों पे अगर कोई उंगली उठाता है तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। इस देश में अगर कोई भी ईमानदार कौम है वो है किसान, जिसकी कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं है। जो किसान है वो सबसे ईमानदार जाति है और किसान ने जो भी कर्जा लिया वो केवल खेती के लिए उन्होंने खेती में लगाया, लेकिन उनकी खेती में ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया तो नुकसान हुआ। कई बार सरकारों की नीति से भी नुकसान हुआ, किसान को वाजिब दाम नहीं दिए गए। हर पार्टी किसान को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन चुनाव होते ही उस भगवान को क्यों भूल जाते हैं सारे के सारे राजनीतिक? नहीं, जो लोग भगवान मानते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं, जिनकी नीयत में खोट होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है और आपने देखा भी है, पूर्व में भी देखा, 2008 में देखा, पूरे देश के किसानों को कर्जा माफ किया था। इसके बाद जहां जहां कांग्रेस सरकार बनी है, अभी विधानसभा चुनाव में 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बनते ही 2 दिन के अंदर हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। और हम पे विश्वास करेगा किसान इस देश का, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगा इस देश का किसान कि हमने जो वादे किए किसानों के साथ, निश्चित है कि हम कर्जा माफ। जिस हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो जनता को न्याय देती है, तो न्यायपालिका के जजेस देश के सामने आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हमें जान का खतरा है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार बनी कि जिसके साथ आरबीआई का गवर्नर भी काम नहीं करना चाहता, सीबीआई का चीफ भी काम नहीं करना चाहता। देश को नोटबंदी और जीएसटी से मोदी जी ने कम से कम 10 साल पीछे किया हुआ है। नोटबंदी से बहुत नौजवानों के लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां गई और वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। जनता पूछेगी इनसे, नौजवान पूछेगा देश का कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वालों, आपने तो 2 लाख के हिसाब से भी नौकरी दी। काले धन की बात की थी, चर्चा बंद हो गई। महंगाई की बात की थी, आज महंगाई चरम पे है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सरकार से कि आपने अगर जीएसटी लागू की थी तो आपने पेट्रोलियम पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया? पेट्रोलियम में जो आपने पैसा खाया वो पैसा गया कहां? बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के सामने कि मुझे एक किसान ने कहा कि चौकीदार तो बड़े लोगों के होते हैं, हम किसान के चौकीदार तो हम स्वयं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की सरकार
इस बार देश में आएगी वो किसानों की सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी और देश के गरीबों की सरकार होगी, छोटे व्यापारियों की सरकार होगी। जनता की मांग है कि राज को जिला घोषित किया जाए, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जिला बनाना, बुंदेलखंड राज अलग बनाना, ये उन लोगों से पूछे कि उन्होंने क्या किया। जो सरकार में है, देश में भी है और प्रदेश में भी है, उनके बड़े बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ कह के गए थे। अमित शाह जी रेलवे लाइन का भी कहा था, जिला का भी कहा था, बहुत सारे वादे थे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं ये उनके मुद्दे थे। लेकिन हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो जरूर हम आग्रह करेंगे कि हमारे बुंदेलखंड में कुछ बहुत ठीक हो, जिले की आवश्यकता होगी। अगर मांग है ज्यादा तो हम भी आग्रह करेंगे। मैं तो यहाँ से चुन के जाऊंगा, मैं तो यहाँ की जनता की आवाज बन के जाऊंगा। यहाँ की जनता जो कहेगी, मुझे उनकी आवाज को बुलंदी से वहाँ उठाने का अधिकार मिलेगा तो उठाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।